जय जोहार। खबर संझा के बुलेटिन में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग राष्ट्रीय थवाई। फिर गोट कर लेथन अहम खबर के तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत आज ले 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में आए वाला है। कुछ ही देर बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंची। भागवत कालीजवार अभनपुर के सोन पैरी गांव के कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल हुई। फिर संग ही एम्स में युवा मन के संग संवाद करी। तो आरएसएस प्रमुख 1 जनवरी के सद्भाव बैठक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में घलोक शिरकत करे वाला है। इस दौरान समाज संगठन और युवा की भूमिका ऊपर चर्चा हुई। मोहन भागवत के दौरा ला लेके संघ पदाधिकारी मन तैयारी पूरा कर लिए है। फिर सोन पैरी गांव में भी हिंदू सम्मेलन ला लेके विशाल पंडाल बनाए गए हैं। तो आज ले 3 दिवसीय दौरा में मोहन भागवत छत्तीसगढ़ अवैया है। आप मतलब बता दें कि अभी कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ पहुंचे वाला है मोहन भागवत। 3 दिन के दौरा है। आज ला मिला के हिंदू सम्मेलन में शिरकत करे वाला है। तो कई उठन कार्यक्रम है मोहन भागवत के। 30 दिसंबर ले 1 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में ही रही। 31 दिसंबर के अभनपुर के सोन पैरी गांव में हिंदू सम्मेलन ला लेके विशाल पंडाल घलोक बनाए गए हैं। के छत्तीसगढ़ द्वारा कुछ ही देर में पहुंचे वाला हिंदू सम्मेलन में शिरकत कल ही 30 दिसंबर ले 1 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में रहे के कार्यक्रम है। ज्यादा जानकारी पर गोट बात करबो हमारे संवाददाता मोनिका जुड़ गए फोन लाइन में। मोनिका, मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आवत है, कुछ ही देर में पहुंचे वाला है। पूरा जानकारी का कुछ शेड्यूल है, का कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और छत्तीसगढ़ दौरा में मोहन भागवत आवत है। काफी ज्यादा खास और अहम ये जानकारी एखर बर भी है काबर की हिंदू सम्मेलन होवैया है और सोन पैरी गांव यानी कि अभनपुर के सोन पैरी गांव में ये पूरा आयोजन जो है वह होना है। और आयोजन ला लेके जो तमाम व्यवस्था है तेला पूरा कर लिए गए है। आप मतलब ये भी बता दें कि विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होए बर मोहन भागवत पहुंचत है और एमा जितना जो सतनामी समाज के जो लोगन है, जितना हिंदू संगठन के जन लोगन है, पूरा सर्व समाज के लोगन ये कार्यक्रम में उपस्थित रही। कल के अगर शेड्यूल के बात करन तो कल अभनपुर के सोनपरी गांव के असंग देव आश्रम यानी कि कबीर आश्रम में ये कार्यक्रम आयोजित हुई और मोहन भागवत दोपहर 3 बजे कार्यक्रम ला संबोधित करी। वहां सद्भाव बैठक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और युवा मन के संवाद के हिस्सा घलो बनी। एखर ले पहले मैं आप मन ये भी बता दूं कि रायपुर के एम्स में युवा मन ले संवाद करही मोहन भागवत। सुबह 11 बजे रायपुर के एम्स पहुंची और एम्स पहुंचे के बाद वहाँ कार्यक्रम है। ओखर बाद सोनपरी गांव पर रवाना हुई और सोनपरी गांव में जो कार्यक्रम आयोजित है तेमा शामिल हुई। ओखर अलावा जो सोनपरी गांव में जो जितना जो तैयारी है वो तेज करे गए है। डोम पूरा तरीके से बनाए गए हैं। वहाँ पे बकायदा वहाँ पे बैठे की भी जो पूरा व्यवस्था है वो है। आज रात को 8:30 बजे मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। जी हाँ, हिंदू संगठन के लोगन वहाँ पे अन्य संगठन के लोगन मोहन भागवत के स्वागत पर भी पहुंची ही। पल पल की जानकारी हमन आप मतलब सुबह से बतावत हन कि का दिन भर के जो तैयारी है वो रहने वाला है। तो कल एक बड़े कार्यक्रम राजधानी में अभनपुर में आयोजित करेंगे जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। जी चलो ठीक है, नजर बनाए रखो, अपडेट आपसे लेते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत पर। तो आज 3 दिवसीय दौरा में रही संघ प्रमुख कुछ ही देर में पहुंचे वाला है। स्वागत पर तैयारी जिन है वो पूरा कर लिए गए हैं। रायगढ़ जिला के तमनार में हुए हिंसा के बाद अब बड़े घटनाक्रम आगू आए हैं। जुंदल पावर लिमिटेड तमनार में प्रस्तावित जन सुनवाई ला रद्द करे पर रायगढ़ कलेक्टर ला पत्र लिखे है। कंपनी के कहना है कि 27 दिसंबर के हिंसा के बाद हालात सामान्य नहीं है, फिर एखर बार जन सुनवाई कराना संभव नहीं है। तमनार हिंसा ला लेके कांग्रेस जांच समिति बनाए रही से, जेखर बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और कांग्रेस नेता मन तमनार पहुंच के ग्रामीण मन ने मुलाकात करी। दीपक बैज बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओखर कहना है कि ओपन कोल माइन ला ग्रामीण मन के विरोध के बावजूद मंजूरी दिए गए हैं। फिर कांग्रेस आरोप लगाए है कि हजारों ग्रामीण मन ला जन सुनवाई में प्रवेश नहीं मिले और पूरा मामला के न्यायिक जांच की मांग करेंगे हैं। कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे बात किए होते, कलेक्टर उनसे बात किया होता, एसपी उनसे बात किया होता तो ये घटना नहीं घटती। इतना बड़ा भीड़ आंदोलित नहीं होती और पूरे भीड़ को उकसाने का काम
जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है। इसलिए हमारी मांग है और ग्रामीणों की मांग है कि तमनार गारेपेलमा सेक्टर में जिंदल को अलॉट किया गया प्लांट, जिंदल को अलॉट किया गया वो जो कोल माइंस और फर्जी जन सुनवाई, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जो घटना घटी है उस घटना का जिम्मेदार कौन है, उस घटना को उकसाने का काम किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक लकेश्वर बघेल की पत्नी खुद ला करी चोटिल। आपने बता दें कि अभी पत्नी की हालत जो इन्हें सामान्य बताया जाते फिर अस्पताल में इलाज जारी है। चाकू ले खुद गला और हाथ में पत्नी हवार करे रही से। बता दें कि मां के मौत के बाद पत्नी तनाव में रही से। तो जगदलपुर से बड़ी खबर, विधायक लकेश्वर बघेल की पत्नी खुद ला करी चोटिल। हालांकि पहली जन खबर से आगू आ रही से उमा हमला की जानकारी रही से, लेकिन सीएसपी है बात की पुष्टि करे है कि विधायक की पत्नी सुमित्रा खुद अपन आपला चोटिल करे हवे। तो विधायक लकेश्वर बघेल के पत्नी जिन्हें खुदला चोटिल करे हवे, पहली जानकारी मिल रही से कि हमला हो है, लेकिन जब सीएसपी बयान जारी करी तो ओकर पुष्टि होगी कि विधायक लकेश्वर बघेल की पत्नी खुदला चोटिल करे हवे। हालांकि बयान में ये भी आगू आया कि मां के निधन के बाद से ही काफी परेशान रही से। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो खुद डॉक्टर ला वो जानकारी घलो पिए रही से। तो जगदलपुर से हम खबर, विधायक लकेश्वर बघेल की पत्नी खुदला चोटिल करे से। चाकू ले खुद गला और हाथ में वार करे की खबर है। तो पत्नी सुमित्रा जिन खुद ला चोटिल करे हवे। जी, सुमित्रा बघेल जी जिनकी उम्र 51 वर्ष है, वो यहाँ पर अस्पताल में एडमिट किया था उनको। तो इसी सूचना को लेकर जब कोतवाली थाना से थाना प्रभारी और उनकी टीम यहाँ पर आई थी तो उनको ये प्राप्त हुआ कि उनको चोट लगी हुई थी। उसके बाद जब परिजनों से तस्दीक करी तो उसमें यह उन्होंने बोला कि ये इंजरी उन्होंने खुद के ऊपर की है। उसके बाद डॉक्टर से भी हमने इसके बारे में इंक्वायरी करी। डॉक्टर ने भी, जिन्होंने उनका मेडिकल किया, उन्होंने भी यही बताया है कि इंजुरीज आर ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन नेचर, मतलब खुद से ये इंजुरीज खुद को की गई है। 4 या 5 बाउंड्स है उनके ऊपर। अभी वो धोखे से बाहर है, लेकिन क्योंकि उनको बाउंड लगा हुआ है तो एडवाइस ये किया गया है कि वो बात नहीं करेंगे। अदरवाइज शी इज़ आउट ऑफ डेंजर करंटली और वो आईसीयू में एडमिटेड है। और जो कि प्राइमा फेसी जो हमको इन्फॉर्मेशन दिख रही है और परिजनों का कथन हो गया, डॉक्टर का कथन हो गया, घर के मेड का भी कथन जो हमने लिया था, जो सुबह वहाँ पे प्रेजेंट है, उनका यही बोलना है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजुरीज है। इवन जब वो एडमिट भी यहाँ पे हुए थे, इवन डॉक्टर को भी सुमित्रा जी ने खुद बताया कि इंजुरीज मैंने ही खुद करी है। अभी जब उनके भाई से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना यह था कि अगस्त महीने में इनके मदर की डेथ हुई है और मदर की डेथ के बाद ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी थी और परेशान भी थी। इसके अलावा थोड़ा मेडिकल का भी इनका इशू है। कुछ महीनों से इनको मेडिकल का कुछ इशू हो रहा है, नींद प्रॉपर्ली नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हर बछड़ की तरह एक गांव भी राजधानी में नवा साल के जश्न धूमधाम ने मनाए की तैयारी है। फिर रायपुर में एदारी कई बड़े आयोजन होने वाला है। इति नवा बछड़ के जश्न के रात राजधानी रायपुर में पुलिस के कड़ा पहरा हो ही। शराब पी के गाड़ी चलाए वाला, हुड़दंगी और अधूरा कागजात वाले वाहनों पर पुलिस कार्रवाई करही। फिर शहर में 26 ले ज्यादा जगह में पुलिस के चेक पॉइंट रही। देखो रिपोर्ट। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर में नवा बछड़ के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था ला लेके पुलिस पूरा तरीका ले अलर्ट मोड में है। शहर के एंट्री पॉइंट ले लेके प्रमुख चौक चौराहा तक कुल 26 स्थान में पुलिस चेक पॉइंट बनाए जाही। रात के बेरा में सड़क में निकलत ही वाहन चालक मन के सघन जांच होही। फिर नशा का हालत में वाहन चलाए वाला मन पर तुरंत कार्रवाई करे जाही। नवा बछड़ के जश्न ला लेके आयोजक मन ला प्रशासन पहली अनुमति मन ला लेना पड़ी।
रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह सोमवार के शहर के जम्मू होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस के संचालक मन के संग बैठक कर नवा बछर के आयोजन ला लेके नियम के पालन पर सख्त निर्देश दिए हवे। के आयोजन को लेकर के आज जितने भी बार संचालक हैं, क्लब के हैं और वैसे रेस्टोरेंट के हैं, साथ ही साथ फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं, के मालिक हैं, सभी को मिला करके एक आज बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य यही था कि 31 का जो आयोजन शांतिपूर्ण सुरक्षित संपन्न हो और लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से घरों वापस पहुंचे। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटना या फिर कोई क्राइम घटित न हो, सभी लोग सुरक्षित पथ पर पहुंचे। 31 दिसंबर के रात शहर में पुलिस के कड़ा पहरा, शहर में 26 चेक पॉइंट, ड्रंक एंड ड्राइव में सख्ती। 12:30 बजे जम्मू पार्टी खत्म करे के निर्देश, बिना अनुमति कार्यक्रम में कार्रवाई, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य। राजधानी में प्रवेश करे पर जम्मू प्रमुख रास्ता में विशेष जांच हुई, शहर भर में पेट्रोलिंग टीम तैनात रही। कोनो भी पार्टी में सूखा नशा मिले ऊपर आयोजक मन ऊपर घलो कार्रवाई की चेतावनी दिए गए है। वहीं ज्यादा नशा में पाए जाने वाला मन ऊपर सुरक्षित घर पहुंचाए की जिम्मेदारी आयोजक मन के होगी। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर के धूम है। इस बार कई बड़ी अलग अलग पार्टी फार्म हाउस से लेकर के अलग अलग क्लबों में ऑर्गेनाइज की गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी नए साल के जश्न को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर भर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, 26 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग टीम नए साल की जश्न की रात को शहर भर में घूमेगी। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ओवर ड्रिंक करने वाले लोगों पर पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिस भी क्लब या पार्टीज में जो लोग ओवर ड्रिंक करते हैं उन्हें घर छोड़वाने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की ही रहेगी। कुल मिलाकर के नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, ANS 24/7 रायपुर। नवा बछर के रात ला लेके दुर्ग पुलिस घलोक अलर्ट मोड में है। शहर में शांति सुरक्षा बनाए रखे बर विशेष व्यवस्था करे गए है। जम्मू थाना प्रभारी मन ला सख्ती ले निर्देश दिए गए हैं। ए बछर के आयोजन में खास नजर रही, आयोजक मन ला तय नियम के हिसाब से ही पालन करना होही। शराब पी के वाहन चलाए, स्टंट करे वाला, हुड़दंग करे वाला मन ऊपर कार्रवाई होही। सीसीटीवी कैमरा ले 24 घंटे निगरानी रखे जाते। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल है बताइस कि नवा बछर ला लेके विस्तृत सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार करे गए है। जिला के जम्मू थाना प्रभारी मन ला सख्ती ले लागू करे के निर्देश दिए गए हैं। नववर्ष को लेके जितने भी फार्म हाउस है, क्लब है और आउटसाइड में जो आयोजन होंगे उन सब में जो कोलाहल अधिनियम है उनके नियमों का पालन किया जाएगा और साथ ही बीच बीच में माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उन सभी का पालन किया जाएगा। सड़क में अगर कोई बीच में केक काटता है, गाड़ी अड़ा के खड़ा होता है, गाली गलौज लिखता है, तो पुलिस की नजर रहेगी और बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। रानीतराई के साप्ताहिक बाजार में नकली नोट चलाए वाला पति पत्नी ला पुलिस रंगे हाथ पकड़े है। आरोपी मना बाजार में सब्जी और अन्य सामान खरीदे बर 500 और 200 और 100 रुपया के नकली नोट के इस्तेमाल करत रही ने। ये पूरा मामला में पुलिस आरोपी मन के कब्जा ले कुल 1,70,500 रुपए के नकली नोट, कलर, फोटोकॉपी प्रिंटर और पेपर बरामद करे हवे। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगभग 1,70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। दोनों व्यक्ति नकली नोट के कारण में संलग्न है। उसमें से एक का पुराना अपराध चोरी का भी अपराध है। इन्होंने नकली नोट बनाने की जो तकनीक है यूट्यूब से सीखी थी और उसी का अनुसरण करते हुए कलर प्रिंटर को इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था और ये उसमें से बना रहे थे। भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमान कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म, आस्था और अंधविश्वास ऊपर तीखा हमला बोलिस। वहां कई के ओकर दरबार ला अंधविश्वास कहे जाते, जबकि चादर और कैंडल ला विश्वास माने जाते। वहां सरकारी विमान ले यात्रा ला लेके उठे सवाल के ऊपर घलोक जवाब दीस और धर्मांतरण के मुद्दा में अपन गोठ रखिस। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला कथा वाचक ले चंदा लेना बंद करे के मांग करिस और धीरेन्द्र शास्त्री ऊपर सरकारी पैसा के दुरुपयोग करे के आरोप लगाए हैं। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित हनुमंत कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म, आस्था, अंधविश्वास और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय में खुल के अपन गोठ रखिस।
कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री हा सरकारी विमान ले छत्तीसगढ़ आयला लेके उठे वाला सवाल ऊपर भी तंज कसे है। मंत्री डाहर इशारा करत हुए हुआ कहिस कि हमन ला वापस लेके जाही या फिर नहीं ये पता नहीं, फिर लेकर तो यही मन आए है। वहाँ कहिस कि बहुत सारे लोगन मन ओखर आए जाए में सवाल उठाते। आप मला बता दें कि जब बाबा बागेश्वर विमान ले पहुंचे रही से तब ओखर संग मंत्री खुशवंत साहिब घलोक नजर आए रही से। भिलाई में कथा 25 ले 29 दिसंबर तक आयोजित करेगे रही से। वहीं बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक और फिर बयान देते हुए कहिस कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा चंदा लेना बंद कर दे और फिर प्रवचन करत रहे। अपन ऊपर हुआ आलोचना ऊपर पलटवार करत हुए धीरेन्द्र शास्त्री कहिस कि लोगन मन कही थे कि बाबा हवाई जहाज ले आए रहीस, वो गाड़ी ले आए रहीस। अरे बाबा यही देश के आदमी है, कोनो विदेशी मनखे थोड़े ही है। मैं तो ये बागेश्वर वाले की कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, क्या इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दो। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं चंदा लेते ना। कई लोग कह रहे थे कि बाबा ऐसे क्यों आए, वैसे क्यों आए। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब छत्तीसगढ़ वाले हमें ना भी बुलाएं तो हम आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ले एक फिर आस्था, अंधविश्वास और राजनीति के बीच के बहस तेज हो गए हैं। वह धार्मिक गतिविधि ला लेके अपनाए जाए वाला दोहरा मापदंड पर सवाल खड़े करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर रायगढ़ जिला के किरोड़ीमल नगर में सिंचाई बर 1981 में कोकरी तराई जलाशय के निर्माण करेगे रही से। फिर भू माफिया मना जलाशय के 40 से 50 एकड़ जमीन ला फ्लाई ऐश ले पाट के जमीन टुकड़ा में बेचा थे। अब हालत ये है कि जलाशय क्षेत्र में 200 ले ज्यादा मकान बन चुके हैं। जिला प्रशासन के जांच में डैम क्षेत्र में 109 लोगन मन के अवैध कब्जा के पुष्टि हुई हवे। देखो रिपोर्ट। किरोड़ीमल नगर के कोकरी तराई जलाशय के जमीन में धड़ल्ला ले अतिक्रमण हुआ थी। खास बात यह है कि भूमाफिया उद्योग ले निकले वाला फ्लाई ऐश के उपयोग खुलेआम पाटे में करा थे। अब तक हजारों टन फ्लाई ऐश जलाशय में डाल के जमीन ऊपर कब्जा कर लिए गए हैं। उन्हें स्टाम्प पेपर में लिखे पढ़े के कौड़ियों के दाम में जमीन बेचे के सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक लगभग 2 ले 300 मकान बन चुके हैं। जलाशय के तकरीबन 40% हिस्सा समतल हो गए हैं। आश्चर्य के गोट ये है कि राजस्व विभाग के अधिकारी मन ला जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, जेकर फायदा अतिक्रमणकारी मन उठावत है। फ्लाई ऐश खुला में डाल दिए जाए तेज हवा चले में उड़ के आसपास के घर में जाते। स्थानीय लोगन मन के कहना है कि जलाशय ऊपर लगातार कब्जा हुआ थे। कई गांव शिकायत करेगी, फिर कोनो ठोस कार्रवाई नहीं हो पाए है। किरोड़ीमल नगर की निरंतर विगत वर्षों में बढ़ते गए हैं, नए नए मकान बनते गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे जिंदल में जो कार्य करने आते हैं यहाँ रचते बसते गए हैं, तो नगर की जनसंख्या काफी बढ़ती गई है। ऐसी स्थिति में हमारा कोकरी तराई जलाशय के ऊपर में बेजा कब्जा होना बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में भी नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में वार्ड क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और समय समय पे हम लोग शासन को ये सूचना देते रहे कि कोकरी तराई जलाशय में बेजा कब्जा हो रहा है, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी शासन की तरफ से कोई देखने को नहीं मिला है। पहले की स्थिति में भाई बहुत ये था, बड़ा था और सिंचाई भी होता है। अब 3-4 गांव तो सिंचाई भी होता है उसमें, लेकिन भू माफिया द्वारा ये जो डस्ट गिरा के ना तो पाट रहे हैं और स्टाम्प, खाली स्टाम्प में अपना लिख के अपना ये बिक्री कर रहे हैं। मामला में जिला प्रशासन के कहना है कि कोकरी तराई जलाशय में फ्लाई ऐश डंप करे जाए के शिकायत मिले है। एक जांच रिपोर्ट संबंधित नायब तहसीलदार ले मंगाई गई से। प्रशासन के अनुसार सरकारी भूमि में अतिक्रमण के प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। जम्मू संबंधित लोगन मल्ला नोटिस जारी करेगे है। तराई जलाशय में राखा डंप किए जाने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में अभी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। अभी संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, फिर उसके पश्चात उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में अभी अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करके विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के फायदा उठाते हुए एक बार फिर भू माफिया सक्रिय हो गए हैं। अब जलाशय के सूखा जमीन ला पहले ही बेच चुके हैं। अब जलाशय वाला हिस्सा ला पाट के कब्जा कर दिए गए हैं। यदि बेरा राहत कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ ही माह में कोकरी तराई जलाशय के अस्तित्व ही समाप्त हो जाए।
संघीय क्षेत्र में जल संकट गहरा सकत है। रायगढ़ ले अमित गुप्ता की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाव में 57 लाख रुपया के ठगी करे वाला एक आरोपी ला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार करे के है। मामला बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के है, जहां एक फर्जी कॉलर हा पीड़ित ला मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाए के भय दिखा के किस्त में बड़े रकम ठगे है। रकम के लगातार मांग ले परेशान होकर पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान रकम जौन खाता में ट्रांसफर हुई सोखर लिंक करेगी। सौ बुलंदशहर निवासी मनिंदर सिंह ला पकड़ लिए गए हैं। एसएसपी रजनीश सिंह लोगन मल्ले सतर्क रहे की अपील करे है। आरोपी हैं, उनके अकाउंट का कमीशन के आधार पे यूज हुआ है और काफी एक मुश्त राशि 54 लाख रुपए वो ट्रांसफर हो गई है। तो अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं दिल्ली और गाजियाबाद से और बाहर से लाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के पश्चात ही इसमें बरामदगी ज्यादा हो पाएगी। अंबिकापुर के सरगवा गांव में 28 दिसंबर के चौंकाए वाला घटना घटे है, जहां रेबीज संक्रमित कुत्ता है एक बकरा ला काट ले रही है, जेकर बाद संक्रमित बकरा के बलि देके ओखर मांस ग्रामीण मन ला परोस दिए गए। बता दें कि रेबीज संक्रमित बकरा के मांस खाए ले गांव में 400 लोगन मन में दहशत हवे। ग्रामीण मन के आरोप है कि सरपंच और वो सरपंच गांव के ही रजवाड़ा ले बकरा खरीदे रही है, जो पहली ले रेबीज के संक्रमित रही से। फिर ग्रामीण मन स्वास्थ्य विभाग ले हेल्थ कैंप लगाए के मांग करे है। 28 तारीख को अपने गांव में निकाली का प्रोग्राम था, जो पूजा पाठ किया जाता है, पूरा गांव वाले बैठ के वहाँ खाते हैं। तो उसी के बीच किसी बकरे को कुत्ता ने चावा था, तो निकाली के अंदर उसको कटा हुआ बकरे को खिला दिया गया है। कितना बकरा कटा था? कम से कम 12 बकरा था। अभी क्या माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल थोड़ा अशांत टाइप के है। कितने लोग? रेबीज का डर है कि क्या। गाँव में निकाली पूजन होता है हर 3 साल में, देवी देवता लोग को चढ़ाते हैं। तो गांव के जितने भी जेंट्स लोग रहते हैं ना, तो लोग जाते हैं उसका प्रसाद उसाद लेने खाने के लिए। तो कितने बकरे कटे थे उस दिन? लगभग 15 आसपास कटा था। उसमें एक बकरा बीमार भी बताया जा रहा है। जी, इसमें पागल कुत्ता शायद काटा हुआ था, जिसको पूरे 400 आदमी में बांट के खिला दिया गया है और हम लोग को जानकारी भी नहीं था। एक संगे खबर संझा के बुलेटिन में आज के ही मुलाद विदा। जय जोहार।